देखो भाई, मैंने बाकी सारी चीजों पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, हर चीज को बराबर बांट लिया, सारे चॉइसेस तुम्हें करने दिए, मगर इस कमरे में तो मैं ही रहूं। माँ, अब आप ही फैसला कीजिए। इस घर में 11 कमरे हैं, 4-4 तो हम ऑलरेडी बांट चुके हैं। अब बचा आपका कमरा, बा का कमरा और गेस्ट रूम। तो मैं केतन से ये कह रहा था कि बा का कमरा ये ले ले, आपका कमरा मैं रख लेता हूँ और बचा गेस्ट रूम उसे कॉमन रख लेते हैं। लेकिन ये इस बात के लिए मान ही नहीं रहा। अब आप ही समझाइए ना। क्या समझाएगी? वो कमरा सांगवी विला का सबसे अच्छा कमरा है, मैं उसे हाथ से नहीं जाने दूंगा। कुछ तो शर्म करो केतन, वैसे तो तुम सब कुछ हड़प चुके हो, एक कमरा हमें दे दोगे तो तुम्हारा क्या जाएगा? मेहुल, केतन, क्या हो गया तुम दोनों? कौन सा बंटवारा कर रहे हो अब? हम सब लोग जिंदा हैं, रह रहे हैं इस घर में। कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे तुम्हारे पापा बा? एक मिनट माँ, आप तो ऐसे जता रही है जैसे कि हम आपको आपके ही कमरे से निकालकर रोड पर फेंक रहे हो। हम इतने भी बुरे नहीं हैं, हम तो बस आपको दूसरे कमरे में शिफ्ट कर रहे हैं माँ। कृतिका, उस दिन के लिए अगर तुम ये सब कुछ कर रही हो तो हाथ जोड़ती हूँ मैं तुम्हारे साथ, माफी मांगती हूँ। अरे नहीं माँ, मैं तो ये सब सिर्फ आपके भलाई के लिए कर रही हूँ। हाँ माँ, ठीक ही तो कह रही है वो। अगर आप लोग नीचे वाले कमरे में रहेंगे तो बार बार ऊपर नीचे उतरने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी। मेहुल, लेकिन इतने छोटे गेस्ट रूम में तुम्हारे पापा कैसे रहेंगे? और फिर बा भी तो है। क्यों माँ? इस बड़े से घर में आने से पहले क्या आप चौल में नहीं रहती थी? आदत की बात है माँ, तब एडजस्ट हो जाएगा। वाह, बस समझाइए ना सबको, मैं केशु से क्या कहूंगी? माँ, आप प्लीज ऐसा मत समझिए कि हम आपसे किसी भी बात का बदला ले रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये घर आपका ही तो है। केतकी, चल यहाँ से। वाह, तो फिर ठीक है केतन, अब ये फाइनल रहा। माँ का कमरा मैं ले रहा हूँ, बा का कमरा तुम ले लो, और इस डील के लिए पूजा घर में तुम्हें एक्स्ट्रा देता हूँ, ठीक है? ठीक है। बा, क्या हुआ बा? ये क्या कर रही हैं आप? पता नहीं केतकी, तुम्हारे अंदर इतना धैर्य कहाँ से आता? मेरी तो बर्दाश्त करने की हदें पार कर चुकी हूँ मैं।
हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहेंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे। तुम्हारे बच्चे समझते क्या है अपने आप को कि वो जैसा चाहे अत्याचार करेंगे और माँ बाप हंसते हंसते सहेंगे। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हम 1 मिनट भी नहीं रहेंगे यहाँ। जा तो अपना सामान बांध। वहाँ सामान तो बांध लेंगे, लेकिन बताइए जाना कहाँ है? कहाँ जाना है मतलब? केतकी, अभी भी जामनगर वाला घर है हमारा। हाँ, वो घर इतना बड़ा नहीं है, बल्कि इस हवेली के मुकाबले तो वो छोटा सा झोपड़ा है। लेकिन उसी घर में मैंने अपने केशु को पाल पोस कर बड़ा किया है। उसी घर ने उसे अच्छे संस्कार दिए हैं केतकी। वाह, मैं आपसे बिल्कुल सहमत, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। वाह, आप ही बताइए, अगर हम ये घर छोड़कर वहां जाएंगे तो केशु को क्या बताएंगे हमने ये घर क्यों छोड़ा? और आप जानते हैं ना डॉक्टर ने क्या कहा, याद है ना आपको? लेकिन आप जरा एक बात का ख्याल रखिएगा कि अब अगर इन्हें और भी कोई सदमा लगा ना तो फिर केशु के लिए अच्छा नहीं होगा। याद है केतकी, लेकिन मुझे तू बता, तू यहाँ रह के ये सारी बातें केशु से कैसे छुपाएगी? वाह, समझती हूँ, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हम कहीं नहीं जा सकते बा। मैं उन्हें यही बताऊंगी कि सब कुछ ठीक है। बा, हमें ये करना होगा केशु के लिए, उनकी सेहत के लिए। और मुझे आपका साथ चाहिए बा। आप देंगे ना मेरा साथ? हाँ केतकी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अभी भी वही सवाल बाकी है। क्या कहोगी तुम केशु से? क्या तुम दोनों अपना कमरा छोड़कर गेस्ट रूम में जाओगे? गेस्ट रूम छोटा हुआ तो क्या हुआ, वाह हवा तो अच्छी आती है। वैसे मेहुल ने तो मुझसे कहा, माँ पापा को रूम शिफ्ट करने की क्या जरूरत है? लेकिन मैंने उसे कहा, मेरे लिए केशु की सेहत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और केशु, एक जगह बैठ बैठ के आप भी बोर हो गए होंगे, और वहां उस गेस्ट रूम में चहल पहल भी तो रहेगी। और जब आप ठीक होने लगेंगे ना केशु, तो स्टेयर से आपको ऊपर नीचे भी करना नहीं पड़ेगा, नहीं? कितना मजा आएगा छोटे से कमरे से बेडरूम में शिफ्ट करने में। पता नहीं कैसे मैं इस माचिस की डिबिया में। मेरा बच्चा कितनी घुटन महसूस हो रही है मुझे यहाँ पर। पसीना भी आ रहा है। पसीना तुझे तब छूटेगा। क्या मतलब? मतलब यह है कि तू ये सब रख और चल मेरे साथ, मैं बताती हूँ। चल हाँ। रख इसे, चल। हृदय में अभी आई। ये देख देख सब। क्या देखूं? अरे ये इतने सारे बल्ब है, इतने की जरूरत है क्या यहाँ पे? और ये एसी बिल कितना आएगा? माँ, मैं क्यों उसकी परवाह करूं? ये मेरे हिस्से में थोड़ी ना आ रहा है। मगर साझे में तो है। जितना भी खर्चा होगा उसमें से आधा तेरे पति को भरना पड़ेगा ना। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। खड़ी क्या है, हो जा शुरू।
कम कर दिया। बस इसी तरह अपनी आंखें खुली रखना। संभाल के। चलो अब मैं एसी ऑन कर देती हूँ। अब एसी की क्या जरूरत है? यहाँ पे हवा इतनी अच्छी आती है ना बा? आज तो हवा भी नहीं चल रही है बा। अब चलो लाडकी केशु को बेड पे लिटा देते हैं। वाह, आप ठीक है ना? कुछ नहीं। तू वो टेलीफोन की डायरी लेकर आ। वो इलेक्ट्रिशियन का नंबर लिखा। हेलो, नदीम इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, 1 मिनट। वाह, हेलो, मैं सांघवी विला से बोल रही हूँ। फोन क्यों काट दिया? मैं इलेक्ट्रिशियन को फोन लगा रही थी। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है बा। लेकिन केतकी, वो एसी का तार जोड़ना है ना? एसी के तार तो जुड़ जाएंगे बा, लेकिन दिलों के तारों का क्या करूं? उन्हें जोड़ने के लिए कौन से इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे आप? देखो केतकी, तुम्हारे इस तरह दुखी होने से ये सारी चीजें बदल तो नहीं जाएगी ना।
यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी कुछ बदलने वाला नहीं है और इसलिए बेहतर यही होगा कि हम बिना एसी के जीने की आदत डालते हैं। मगर कीर्ति, केशु कैसे रह पाएगा एसी के बगैर? वो अपने ही छत के नीचे। कम से कम छत तो है बा। क्या पता कल वो भी ना हो। कीर्ति मगर बा प्लीज, केशु की दवाइयों का वक्त हो गया है, मैं चलती हूँ। माँ, आप रुकिए, मैं पापा के लिए दूध लेकर आती हूँ। ये हमारा दूध है ना? किसके लिए लेकर जा रही है वो? मुझे अच्छी तरह से पता है कि उर्वशी का सारा दूध खत्म हो चुका है, तो झूठ तो बोलना मत। सच सच बता कि ये दूध किसके लिए लेकर जा रही है? पापा के लिए। पापा की बच्ची, तुझे कितनी बार कहा है कि तू सिर्फ और सिर्फ मेरा काम करेगी और किसी का नहीं। लेकिन भाभी, पापा की दवाई का वक्त। चुप! अगर पापा को दवाई देनी है तो जाकर उर्वशी से दूध ले लो। लेकिन भाभी, ये गलत है। इसमें पापा का क्या कसूर? ओह, तो अब तू भी बोलने लगी है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। रुक, माँ, क्या हो रहा है इस घर में? कृतिका, अरे मैंने एसी वाले को फोन किया था। एसी वाला? मैं कोई एसी वाले की हाँ बात। हाँ, मैं जानती हूँ तुम बहुत गुस्से में हो, लेकिन ठीक है, मैं खुद बात कर लूंगी, वो आ जाएगा। एक काम करो ना, तुम मुझे नंबर दे दो, मैं एक बार नंबर चेक करती हूँ। लेकिन आ जाओ, आओ मेरे पास। मुझे कोई दूसरा नंबर होगा तो दे दो, ट्राई करते हैं। आ जाओ। 2 मिनट शांति नहीं रख सकती? कौन सी आफत आ गई थी तुम पर? ये अच्छा है, नुकसान भी मेरा हो और डांट भी मुझे ही पड़ी। मैं तुम्हें डांट नहीं रही हूँ कृतिका, लेकिन तुम्हें जो कुछ भी कहना है पापा के सामने कहने की क्या जरूरत है? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। सामने कहना और करना आप लोगों की आदत थोड़ी ना है। आपको तो सब कुछ पीठ पीछे करने की आदत है ना? अब किसने क्या कह दिया तुम्हारे पीठ पीछे? अच्छा, तो अब आपको ये भी नहीं पता? हाँ, लाडकी को तो सपना आया होगा ना, और सपने में भगवान ने उसे आदेश दिया होगा कि जाओ और दूसरों के किचन से चोरी करो। चोरी? कैसे चोरी? अब ज्यादा अनजान बनने की कोई जरूरत नहीं है माँ। आप भी समझ लीजिए और अपनी लाडली बहू को भी समझा दीजिए कि लाडकी मेरी नौकरानी है, उसे सैलरी मैं देती हूँ, तो उसे मेरे किचन से चीजें चुराना मत सिखाइए। माँ, उर्वशी भाभी ने कुछ नहीं कहा था मुझसे। तू चुप कर, तुझसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। कौन सा तरीका है तुम्हारा बात करने का? वैसा ही तरीका जैसा तरीका आपका है चोरी करने का। अगर अपने पति को दूध पिलाना है तो अपनी लाडली बहू से कहो कि वो जाकर दूध ले आए। मेरे किचन से चोरी करवाने की जरूरत ना करे। तो मैं क्या कर सकती हूँ मैं भी आपको दिखा दूंगी। कृतिका प्लीज, भगवान के लिए शांत हो जाओ। हमारी आवाजें केशु तक नहीं पहुंचनी चाहिए। कृतिका, तुम लोगों ने तो इस घर का बंटवारा कर दिया, यहाँ तक कि हमें हमारे कमरे से भी निकाल दिया। अब तो शांत हो जाओ, पड़े रहने दो ना हमें इस कोने में। हम पति पत्नी तो तुम्हें तंग नहीं करते हैं ना? मैं भी आपसे यही कहने आई हूँ माँ कि आप मुझे तंग करना बंद कर दीजिए, नहीं तो मैं क्या करूंगी आपको नहीं पता।
ओफो केशु, जानते हैं क्या हुआ? अभी तो एसी खराब था, अभी फ्रिज भी खराब हो गई। कृतिका वही बताने आई थी, कह रही थी कि दूध फट गया। अब क्या करे, घर है ना, ये सारी बातें तो होती ही रहेंगी। वैसे उन्होंने बुलाया है इलेक्ट्रिशियन को, लेकिन उसको आते आते देर हो जाएगी ना, तब तक हम पानी से दवाइयाँ ले लेंगे। कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे एसी से याद आया, आप जानते हैं जब हमारी नई नई शादी हुई थी, उसके बाद हमारी घर की बिजली काट दी गई थी, क्योंकि हमारे पास बिजली का बिल भरने के पैसे ही नहीं थे। और आपने मुझसे कहा कि अंधेरे में बैठने से अच्छा है हम बाहर कहीं घूमने जाते, और हम मेले में गए थे। कितना मजा किया था हमने, और याद है हमने फोटो भी खिंचवाई थी। अरे लेकिन वो फोटो कहाँ है? शायद मैं अपने कमरे में भूल गई हूँ, मैं लेकर आती हूँ। हाँ, वाह माँ, मजा ही आ गया। अब ये कमरा सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। कृतिका तुम मेरे कमरे में आके चिल्ला रही थी, वो कमरा मेरा और केशु का है। अब चली जाओ यहाँ से, आइंदा कभी इस कमरे में मत आना। जाओ यहाँ से। मैं इसी कमरे में आऊंगी और यही रहूंगी। आप अपने बैग्स पैक करना शुरू कर दीजिए। बड़ी आई थी मुझे कमरे से बाहर निकालने। क्या कहा था कि आइंदा इस कमरे में पैर मत रखना। ये कमरा सिर्फ मेरा और केशु का है, मेरा और केशु का माय। अब पता चलेगा तो को, जब वो गंदे से छोटे गेस्ट रूम में गर्मी में सड़ेगी ना, तब। अरे क्या गंदा है, बैठो तो लगता है कि धस गए इसमें। हाँ माँ, इतने बड़े कमरे को हत्या कर रखा था दोनों बुढ़ा बुढ़ी ने। बच्चे चाहे जैसे रहे, लेकिन दोनों को ऐशो आराम से रहना है। माँ देखिए ना, ये रूम कितना बड़ा है, पर इसका डेकोर कितना गवारों की तरह किया है। अगर मेरी सहेलियां आएंगी तो क्या कहेंगी कि कृतिका तुम्हारा टेस्ट कितना बिगड़ गया है। तो बदल दे अब जो बदलना है वो, तेरा ही तो कमरा है अब ये। घर किसका है? मेरा। फिर इसका क्या काम है यहाँ पर? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इसी से कमरे की काया पलट करने की शुरुआत कर दे। लीजिए। देखिए ना माँ, आपने इस कमरे में कितना कचरा कर रखा था। अब मुझे एक एक करके साफ करना पड़ेगा। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं धीरे धीरे पूरा कमरा साफ कर दूंगी। किसी को पता भी नहीं लगेगा कि कभी ये कमरा आपका हुआ करता था। रुक जाइए। ये कमरा अब मेरा है, और मेरी परमिशन के बिना कोई भी इस कमरे में कदम रखे, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं तो बस ये अपनी फोटो लेने आई थी। तो लीजिए ना फोटो, लेकिन जिसका कमरा है उसे पूछना तो पड़ेगा ना। एंड आई एम
श्योर आपको परमिशन लेना जरूर आता होगा। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ कृतिका? कृतिका, तेरी सास को बोल जरा ऊंची आवाज में कहे, कुछ ठीक से सुनाई नहीं दिया मुझे। वो क्या है, उम्र हो रही है ना, सुनने में तकलीफ होती है। भाभी ये क्या तरीका है? जितना पूछा जाए उतना ही बोलो लाटकी। मैं सिर्फ अपनी फोटो लेने आई थी और कुछ नहीं चाहिए मुझे। हाँ माँ, तो मैं भी फोटो की तो बात कर रही हूँ। अंदर आइए और ले जाइए। रुक जाइए, मैंने कहा अंदर आइए, मैंने ये नहीं कहा कि मेरी परमिशन लिए बिना आ जाइए। भाभी, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, ऊपर वाला सब देख रहा है। तो ऊपर वाला आज ये भी देखेगा कि बड़ों के बीच बोलने का नतीजा क्या होता है। भाभी आप इनकी बातों में मत आइए। क्या मैं तेरी बात सुनूं? लड़की तू जा यहाँ से। नहीं माँ, अब मैं और ये नहीं देख सकती। आपको अपने ही कमरे से निकाल दिया और आपको अपने ही कमरे में घुसने नहीं दे रहे हैं। भाभी आप पाप कर रही हैं। तेरी ये हिम्मत! अब तू मुझे बताएगी कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है? हाँ बताऊंगी, क्योंकि आप बड़ों का आदर करना तो भूल ही गई हैं। जबान तो देखो इसकी कैंची की तरह चल रही है। अगर मेरे घर में होती ना तो दिखाती मैं इसको। तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? अपने घर जाइए। यहाँ सबकी शांति भंग क्यों कर रही हैं? बदतमीज! हमारे घर का खाती है और हमसे जबान लगाती है। भाभी थप्पड़ मारकर आप मेरा मुंह बंद नहीं करवा सकती। जो आप कर रही हैं इसकी सजा तो आपको भुगतनी ही होगी। भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं। नहीं रहना मुझे यहाँ पर, चली जाऊंगी मैं यहाँ से। लाड़की, ये सब तो क्या कर रही है? ये सामान निकाल के रख, तू कहीं नहीं जा रही। नहीं, मुझे जाने दीजिए, मैं ये सब और नहीं देख सकती। लाड़की, लड़की देखो, कृतिका तुमसे बड़ी है ना। बड़ी तो आप भी है ना मुझसे माँ, पर आपने आज तक मुझे डांटा तक नहीं। और उन्होंने, मैं छोटी सी थी जब पापा इस घर में लेकर आए थे। मैं जानती हूँ कृतिका ने जो कुछ भी किया वो गलत था। उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती। नहीं माँ, ऐसा करके आप मुझे पाप मत दीजिए। आप मुझसे बड़ी हैं, आपने हमेशा मुझे बेटी की तरह प्यार दिया है। तो फिर मेरी बात मान, रुक जा। अगर आपकी बेटी नहीं होती तो शायद सुन भी लेती, मगर मैं आप लोगों को इस तरह बेइज्जत होते नहीं देख सकती, और मेरी औकात भी नहीं कि मैं आप लोगों के लिए कुछ कर सकूं। इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊं। कम से कम ये सब देखने को तो नहीं मिलेगा।
ऐसा मत कह लड़की। अगर तू यहाँ से चली जाएगी तो मेरे मना करने के बावजूद भी तेरे पापा को मिठाइयाँ कौन खिलाएगा? तेरे पापा को तेरी जरूरत है। माँ मत रोकिए मुझे, आपके हुक्म के आगे मैं तो रुक जाऊंगी, मगर ये पाप जो मुझसे करवा रहे हैं वो मैं नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मुझे मत रोकिए। बहुत बढ़िया। तभी तो मैं कह रही थी कि नौकरानी को इतना सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। देखा आज क्या कुछ नहीं कह गई। मुझे सब पता है, उसे सिखा पढ़ाकर सब कुछ बुलवाया गया है। भाभी, कौन किसे सिखा पढ़ा रहा है ये आप अच्छी तरह जानती हैं। देख लिया, रत्ती भर की छोकरी, तिनके भर की औकात नहीं और जबान इतनी लंबी। छोड़िए ना मम्मी, क्यों इन छोटे लोगों के मुंह लगती हैं? तो फिर फेंको इसके मुंह पर पैसे और निकालो इसे यहाँ से बाहर। आप क्या निकालेंगे मुझे इस घर से? मैं खुद जा रही हूँ इस घर को अभी और इसी वक्त छोड़कर। और रही बात औकात की, तो आप लोगों की तो औकात ही नहीं है इस मंदिर जैसे घर में रहने की। लड़की, अब तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। ये घर नहीं, एक मंदिर है। वो मंदिर जिसमें भगवान के रूप में माँ और पापा रहते हैं, मगर आप जैसे लोगों ने इस मंदिर को अपवित्र किया है। लड़की, बहुत बोल लिया तुमने। अब अपने पैसे पकड़ और दफा हो जा इस घर से। और आइंदा इस घर को पलट कर मत देखना। मुझे भी शौक नहीं है इन चेहरों को देखने का। और रही बात आपके पैसों की, तो ये पकड़िए अपने पैसे। शायद इससे आपकी दौलत की भूख कुछ कम हो जाए। बित्ते भर की छोकरी और गज भर की जुबान, अभी बताती हूँ। मैं माँ नहीं हूँ जो आपके हर अत्याचार सह लूंगी। और ना ही मैं बाप की नौकरी करती हूँ और ना ही मैं खाती हूँ। भूल कर भी मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश मत करना। आप लोगों ने बहुत बार मेरे कंधे पे रखकर बंदूक चलाई, पर अब नहीं।
भगवान से हमेशा से यही शिकायत रही कि मैं आपके घर आपकी बेटी बनकर क्यों नहीं पैदा हुई। आज सोचती हूँ अच्छा ही हुआ, वरना इनकी ही तरह। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। कभी भी आपको मेरी याद आए या मेरी ज़रूरत पड़े तो इस बेटी के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ।